बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आज हम बना रहे हैं जी मसाले वाली भिंडी, जो कि दम पे बनती है। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 1 केजी ले ली हमने भिंडी, 3 प्याज, 1 टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, 2 लेमन, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी। ये हमने इमली ले ली, इसको हमने आधा कप पानी में भिगो लिया, और नमक ले लिया जी हस्बे जायका। 1 कप लेंगे हम ऑयल, और उसमें जो है भिंडी को फ्राई कर लेंगे। भिंडी को अच्छी तरह से धो के सुखा के फिर आप काटिए। इस तरह से भिंडी जो है वो चिपचिपी नहीं बनती, ठीक है। अच्छी तरह से धो के फिर इसको खुश्क करके फिर जो है जिसने आप छोटे पीसेस में बनाना चाहते हैं, बड़े पीसेस में बनाना चाहते हैं, आप इनको काट लीजिएगा। इनको ढक के हम 2 से 3 मिनट के लिए बना लेते हैं, सॉरी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए कलर आना शुरू हो चुका है। एक दो बार अंदर हिला लीजिएगा ताकि जो है एक साइड से जल नहीं जाए भिंडियाँ। दोबारा से ढक के तो हम इनका जो है अच्छी तरह से कलर दे लेते हैं इनको। अच्छा, भिंडियाँ जो है बहुत जो है तरीक़ों से बनाई जाती हैं। बाज़ लोग जो हैं इस तरह से अलग चीज़ें फ्राई करके तो वो भी बनाते हैं। मैं जो है इस तरह बहुत कम भिंडी बनाती हूँ। मैं सारी चीज़ें एक साथ डाल के बनाती हूँ। वो जो है मेरी अम्मी इस तरीके से बनाती हैं, तो मैं वही तरीका ज़्यादातर जो है इस्तेमाल करती हूँ, और उस तरीके से बहुत मज़े की बनती है। मैं ऑलरेडी जो है अपने चैनल पे उसकी वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से जो है ये दम वाली भिंडी बनाई जाती है, खट्टी भिंडी या दम वाली भिंडी से बोलते हैं। और ये भी बहुत मज़े की रेसिपी होती है कि ये ज़रा खट्टी होती हैं, और जिन लोगों को चटपटी चीज़ें पसंद है उनके लिए तो जब ये बेस्ट है। अब इस प्याज को हम हल्का सा जो है फ्राई करेंगे। प्याज जो है भिंडियों में बहुत ज़्यादा जो है इसको फ्राई नहीं किया जाता, उसको बस हल्का सा फ्राई किया जाता है ताकि वो नरम हो जाए, और जो है मुंह में इसकी किरची की आवाज़ नहीं आए जो इसमें होता है। प्याज की आवाज़ आती है ना, अगर सलाद में जो है हम उसको नमक या ठंडे पानी में भिगोए बगैर जो है खाएं, तो बस वो मकसद होता है कि ये नरम हो जाए ताकि लगे नहीं, मुंह में जायका नहीं आए। ये हल्के से इनको कर लिया फ्राई। अब हमने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दी। अब जी थोड़ी देर के लिए हम इनको ढक के नरम कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है, ये नरम हो चुके हैं। तो अब इसको थोड़ा सा हम मज़ीद पका लेते हैं, और फिर हम इसमें जी भिंडी शामिल कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, गैस का इशू आ रहा है, ज़ाहिर है हर पाकिस्तान में हर इलाके में ये गैस बंद हो जाती है। जो है एक फिक्स टाइम रखा हुआ है, तो फिर हम लोग जो है सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो इसलिए इस चूल्हे पे बना रही हूँ मैं। गैस जो है बंद हो चुकी है। ये जी अब इसमें डाल दी हमने भिंडियाँ। अब इनको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स, और फिर जो है हम बाकी मसाला जात ऐड कर लेते हैं। वो जो भिंडियाँ हैं उनका जो है मैं वीडियो लास्ट पे जो है पिन कर दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा। अब हम इसमें जो है यहाँ पर डाल देंगे इमली। अच्छा, अगर आप गुठली अंदर से मूव करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। हमें तो जो है इस तरह गुठलियाँ जब मुंह में आती हैं ना तो मज़ा आता है, तो मैं तो गुठली अंदर से रिमूव नहीं करती। और इससे ये होता है कि भिंडियाँ जो है गैस नहीं होता पेट में भिंडियाँ खाने से। बाज़ में बच्चों को बदहज़मी हो जाती है। मदर से मेरे खुद ये साथ प्रॉब्लम था कि हम जब भी भिंडी बनाते थे ना, तो मेरे जो है सेकंड बेबी जब था, तो उसको ना वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी।
तो उस टाइम ना फिर मुझे ना किसी ने बताया कि अगर आप जो है भिंडियों में इमली डाल देना तो ये गैस नहीं करती, बच्चों के पेट में हवा नहीं होती और ना इस तरह की बदहजमी का प्रॉब्लम नहीं होता। ये जो है बहुत बेस्ट रेसिपी है और ये नहीं कि नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग इसको चेक कीजिएगा एक दफ़ा बना के। बहुत अच्छी रेसिपी है और वाकई इससे जो है बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं तो बाज़ बच्चों को होता है कि भिंडियाँ माँ खा लें तो उनको जो है पेट ख़राब हो जाता है या पेट में हवा हो जाती है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, बदहज़मी हो जाती है। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने ये बनाना शुरू की है तो उसके बाद से हमारे बच्चे भी माशाल्लाह से उनको भी ये प्रॉब्लम नहीं होता भिंडी खाने से, और हम खुद जो है रिलैक्स होके खा लेते हैं। नहीं तो हमारा बड़ा मसला होता था कि ये नहीं खाई जाती थी ना, तो हम लोग अवॉइड ही करते थे भिंडी बनाने से। तो अब माशाल्लाह से जो है ज़बरदस्त किस्म की हम लोग भिंडियाँ बनाते हैं और खाते हैं ऐसे। तो ये चीज़ लास्ट पे हमने अंदर रख लेना है 1 या 2 लेमन काट के, जितने आपको अच्छा लगे। अगर आप ज़्यादा खटास बनाना चाहते हैं ज़्यादा लेमन काट के रख के, तो इसको जो है हमने 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख देना है, ठीक है? 3 से 4 मिनट के लिए आप हल्की आंच पे इसको दम पे रख दें और जो है आप दूसरा कोई काम कर लें 2 से 3 मिनट के बाद या 4 मिनट बाद, जितना आप दम देना चाहते हैं। उसके बाद ये देखिए मज़े की भिंडी जो है हमारी तैयार है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ही लजीज और चटपटी सी मसालेदार भिंडी ये बन के तैयार हो चुकी है। झटपट ये बन जाती है, कोई इतना बड़ा झंझट वाला काम नहीं है। तो आप लोग बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। अब जी चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए जी, अब हम डालते हैं बर्तन में इनको और फिर दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। ये देखिए जी, ये मसालेदार दम वाली भिंडी हमारी तैयार है। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे, मेरी फैमिली को और मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।